ये कहानी है एक ऐसे छोटे से लड़के की जो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसका सपना था कि मैं शहर का सबसे अमीर इंसान बनूं। जब धीरे धीरे वह बड़ा हुआ तब उसने एक कंपनी खोल ली और कंपनी बहुत प्रॉफिट में गई। धीरे धीरे उसने और प्रॉफिट कमाया और कुछ ही सालों के बाद वह बन गया उस शहर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन कहते हैं ना कि हर सक्सेस के बाद एक फेल्योर तय है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ साफ दिखाई दे। धीरे धीरे वो कंपनी बहुत लॉस में चलने लगी और कुछ ही दिनों के बाद उसे उस कंपनी को बंद करनी पड़ी, क्योंकि उसके ऊपर लाखों का कर्जा हो चुका था। अब उसका माइंड पूरी तरह से डिप्रेशन में चलने लगा। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके घर पर डेली कोई ना कोई आता और अपना कर्जा मांगता। ये सबसे परेशान होकर उसने सोच लिया कि मेरी सारी परेशानियों का जड़ मेरी जिंदगी ही है। अगर मैं इसे खत्म कर दूं तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यही सोचते सोचते वह एक पार्क में जा बैठा और बैठकर लगा रोने। तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान बैठ गया और उससे पूछने लगा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उस लड़के ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम जाओ यहां से। उस लड़के ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम यहां से जाओ, और मेरी परेशानी अगर है भी तो क्या तुम दूर कर सकते हो? जाओ तुम यहां से, मेरा टाइम मत खराब करो। उस आदमी ने फिर से उससे पूछा कि कोई तो समस्या है, और समस्या है तो हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, क्या तुम दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपने जेब से एक चेक निकाला और उस पर 10 लाख का अमाउंट भर दिया और उस लड़के को दे दिया। बोला कि ये लो 10 लाख का चेक। उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़के ने उससे पूछा कि अरे आप हैं कौन? तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं। तब लड़का खुशी से झूम उठा और उन दोनों ने फैसला किया कि 1 साल के बाद हम दोनों यहां फिर आएंगे और तब मैं आपका 10 लाख रुपया लौटा दूंगा। वो लड़का घर चला गया। उसने चेक को निकाला और उस चेक को देखा और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि एक ऐसा इंसान जिसे मैं जानता तक नहीं हूं, जिसे मैं कभी मिला तक नहीं, उस इंसान ने मुझ पर भरोसा करके 10 लाख का चेक दे दिया। वो इंसान जो मुझे ना जान करके भी मुझ पर भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद को जानने के बावजूद अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं कर सकता हूँ? उस लड़के ने उस चेक को संदूक में रख दिया और सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा अपने दम पे करूँगा। इस चेक का यूज मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ उसने फिर से काम शुरू किया। फिर से उसने कड़ी मेहनत करने लगा और करते 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 फिर से एक कंपनी खड़ी कर ली और वो कंपनी शहर की सबसे बड़ी कंपनी हो गई। 1 साल बीत गए। वादे के अनुसार दोनों को उस पार्क में पहुंचना था जिस पार्क में वो दोनों 1 साल पहले मिले थे। वह लड़का उस पार्क में पहुंच गया और उस बूढ़े इंसान का इंतजार करने लगा। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, लेकिन वो बूढ़ा इंसान नहीं आया। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को दूर से देखा और धीरे धीरे वो पास आने लगा। लड़का और एक्साइटेड हो गया। लड़का इसलिए एक्साइटेड होने लगा कि उसे बताना था कि मैंने आपके दिए हुए चेक का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बावजूद भी
मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है। लेकिन ज्यों ही वो बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया, कुछ आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़ करके एम्बुलेंस में बैठा दिया। वो लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। तभी वो एम्बुलेंस में बैठा हुआ एक आदमी कहने लगा कि अरे ये कोई अमीर इंसान नहीं है, ये एक पागल है जो लोगों को सिर्फ चेक बांटते रहता है। क्या तुम्हें भी इसने कोई चेक दिया है? उस लड़के ने कहा कि हाँ। तब उसने कहा कि अरे सिर्फ ये चेक नकली चेक देता है, अमाउंट भरता है। तब ये सब सुनने के बाद उस लड़के के अंदर ही अंदर कुछ होने लगा। उस दिन पता चला कि खुद पर विश्वास करने की क्या ताकत होती है। और आप भी शायद समझ ही गए होंगे कि इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहता था। बिलीव इन योर सेल्फ, करो यकीन तो दुनिया तुम्हारी है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।